जय श्री राम, जय श्री सनातन धर्म। करवा चौथ एक ऐसा व्रत जिसको सनातन धर्म की महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए, सुख संपत्ति समृद्धि के लिए और स्वास्थ्य की कामना के लिए रखती हैं। इसमें निर्जला व्रत किया जाता है और रात को चंद्रमा को देख करके अधैर्य देकर जो है पारण किया जाता है, व्रत को खोला जाता है। 12 से 16 वर्ष तक ये व्रत करने का विधान है। उसके बाद उद्यापन करना होता है और इस व्रत को कोई चाहे तो उम्र भर भी रख सकता है और अक्सर महिलाएं जो है इसको उम्र भर ही रखती हैं। इसमें सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, ये भी एक प्रश्न आता है कि करवा चौथ में महिलाओं को टोंटीदार करवा, ढक्कन, पानी का लोटा, गंगा जल, दीपक, रुई, अगरबत्ती आदि, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, फूल, कच्चा दूध, देसी घी, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, चीनी का बूरा, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुंडी, श्रृंगार का सामान आदि जो है, और 8 पूरियाँ, लकड़ी का आसन जिस पर जो है गौरी माता को बनाया जाता है, और हलवा, दक्षिणा जो है आप ये सामान आप रख सकते हैं। इस व्रत की विधि क्या है, इस बात का एक विशेष महत्व है। ये बड़े ध्यान से सुनने का विषय है क्योंकि अक्सर लोग व्रत तो रखते हैं लेकिन इनको पूर्ण विधि का ज्ञान नहीं होता है। इस दिन सुबह सवेरे उठ कर के स्नान किया जाता है, सूर्य उदय से पहले ही स्नान कर लिया जाता है। उसके बाद आपको सर्गी के रूप में जो भोजन मिला है उसे ग्रहण करें, पानी पिएं, फिर निर्जला व्रत का आप संकल्प लें। शिव और श्री कृष्ण भगवान की जो है पूजा करें और एक चौकी पर उसकी स्थापना करें। इन्हें फूलों की माला, लड्डू और केला आदि अर्पित करें। फिर शिवजी और पार्वती को बेलपत्र, श्रृंगार की वस्तुएं, श्री कृष्ण जी को माखन, मिश्री आदि का भोग लगवाएं। इसके बाद करवा माता का चित्र लगाएं, अगरबत्ती और दीपक जलाएं, मिट्टी का करवा लें और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। करवा चौथ की पूजा के लिए शाम को मिट्टी की वेदी बनाएं और उस पर सभी देवी देवताओं की स्थापना करें और इस पर जो है करवे को रख दें। फिर एक थाली लें, उसमें धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर रखें और घी का दीपक जलाएं। चांद निकलने से करीब 1 घंटा पहले ही पूजा शुरू कर देनी चाहिए। मिट्टी का करवा लें और उसमें दूध, जल और गुलाब जल जो है वो मिला लें। इस दिन करवा चौथ की कथा भी जरूर सुनें, उसका बड़ा भारी महत्व है। फिर चांद निकलने के बाद छलनी के जरिए चांद को देखें। चंद्रमा की पूजा करने के बाद अर्घ्य दें। चांद के दर्शन के बाद महिला को अपने पति के हाथ से जल लेकर व्रत खोलना चाहिए और अपनी सासू माँ को जो है थाली में मिठाई, फल, मेवे, रुपए आदि दें। साथ ही उनसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लें। व्रती महिला को काले और सफ़ेद कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। नीला कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। इसमें शुभ वस्त्र जो है, सफ़ेद वस्त्र भी नहीं धारण करना चाहिए। केवल और केवल जो है लाल रंग का और पीला वस्त्र ही जो है बहुत अधिक महत्व है इस वस्त्र का, तो यही कपड़ा पहनना इसमें शुभ होता है। और इसके बाद जो है करवा चौथ की कुछ रस्में हैं जिनके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है, सिर्फ देखा देखी कर रहे हैं, जबकि ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। पतिदेव को छलनी से निहारना। करवा चौथ की सबसे प्रचलित परंपरा चांद को अर्घ्य देकर छलनी की ओर से अपने पति को देखना होता है। इसके तहत छलनी में दिया रखकर चांद के दर्शन किए जाते हैं। फिर उसी छलनी से पति का दीदार किया जाता है। विवाहित जोड़े ये रस्म बड़ी ही दिलचस्पी के साथ पूरा करते हैं। सास बहू की जो है रस्म परंपरा के अनुसार जब किसी सुहागन का पहला करवा होता है तब सास अपनी बहू को सरगी यानी कि तरह तरह की मिठाइयाँ, कुछ कपड़े, श्रृंगार का सामान आदि देती है, जिसे करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं जो है सूर्योदय के पहले ही खा सकती हैं। उपवास शुरू करने के बाद इसे नहीं खाया जाता है। यही नहीं, बहुएं भी सुहाग और श्रृंगार का सामान अपनी सास को देती हैं, उसे पोइया कहा जाता है। इसमें सुहाग का सामान जो है बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ वगैरह वगैरह जो है, मठरी, मिठाइयाँ, मेवे, सूट या साड़ी शामिल होती है। इस सामान को बहू पूजा के बाद सास को जो है देती है और सास से आशीर्वाद लेती है। उपहार देने की जो रस्म है, पत्नी द्वारा अन्न जल त्याग कर किए गए व्रत में पति की तरफ से उन्हें उपहार देने का भी रिवाज है, जो पत्नी के लिए निश्चित ही उत्सुकता और रोमांच को बढ़ाने वाला होता है। करवा चौथ पर भी भूलकर ये कुछ कार्य हैं जो मन ना करें। एक तो करवा चौथ व्रत की शुरुआत सूर्योदय के साथ ही हो जाती है, इसलिए इस दिन पर ज़्यादा देर तक सोना नहीं चाहिए।
हो सके तो इस दिन लाल रंग के कपड़े ही पहने, क्योंकि लाल रंग प्यार का प्रतीक होता है, शुभता का प्रतीक होता है, मंगल का प्रतीक होता है। व्रत करने वाली महिलाएं अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, किससे भी झगड़ा ना करें और किससे भी जो है ऊंचा नीचा ना बोले, किसी भी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। आज के दिन नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल से बचें, जैसे सुई धागे का काम, कढ़ाई सिलाई बटन लगाने आदि का काम, कोई सब्जी वगैरह काटने आदि के काम से बचना चाहिए। इसमें सुबह 4 बजे से शाम तक, जब तक चंद्रोदय ना हो तब तक जो है कुछ ना खाया जाए। चंद्रोदय के बाद पति के हाथ से पत्नी निवाला खाकर अपना उपवास खोलती है। दिन भर पूजा भजन सत्संग प्रार्थना, पति की लंबी आयु की कामना एवं करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। करवा चौथ के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध कहानी जो है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जो अक्सर बहुत कम लोगों को पता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुंगभद्रा नाम की नदी है। उस नदी के पास देवी करवा अपने पति के साथ रहती थी। वह एक पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने के लिए गए थे तो एक मगरमच्छ उनका पैर पकड़कर उन्हें पानी के अंदर खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति अपनी पत्नी को जोर जोर से पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति की ये हालत देखकर करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पति पेड़ से बांध दिया। करवा व्रत होने की वजह से मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि वह हिल तक नहीं पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। इसके बाद करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है, समझे। मैं बदले में उनको मार नहीं सकता क्योंकि उसकी अभी आयु बाकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। अब पतिव्रता करवा के श्राप से डरकर यमराज ने करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से निकाल लिया वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। और तब से स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए जो है ये करवा चौथ का व्रत रखती हैं। एक और कथा जो है प्रचलित है। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन वीरा देवी थी, जिसे प्यार से सब करवा कहकर बुलाते थे। तभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना कार्य व्यवसाय आदि बंद करके आए तो उन्होंने अपनी बहन को बहुत व्याकुल देखा। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से खाना खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया कि आज करवा चौथ का व्रत है और मेरा निर्जला व्रत है, तो वह अभी चंद्रमा देखकर उसे अधैर्य देकर ही खाना खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है इसलिए वो भूख से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की यह हालत नहीं देखी जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि बहना, चांद निकल आया है, तुम इसे अधैर्य देकर भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अधैर्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है और उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी, अपने अस्तित्व से उन्हें पुनर्जीवित करके दिखाएगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल के बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है।
लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। उसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छूटने का प्रयास करती है, नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उसको नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश गणेश करता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही आप सभी सुहागिनों को मिले।